एक एक चीज के ऊपर बताऊंगा। और अभी थोड़ी देर मैं यही चाह रहा था कि आप तय कर लें, हमारे कुछ बहन भाई ये समझते हैं कि एथीस्ट होना जो है ये बड़ी आम सी बात है। ये आम बात नहीं है, ये खास बात है, और ये बहुत खास बात है, और इसके अंदर इस तरह से इखलाकियात तय होती हैं। मैं यहां तक ये साबित करना चाह रहा था, जो कि मैंने किया, और मुझे खुशी है कि आपने यहाँ पर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की। जो आपका अकीदा है, जो आप समझते हैं, आपने कहा। इस बारे में तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने खुल के बात की है। आपने यहाँ पर कोई शर्म शर्म को उतार के साइड पे रखा और आपने बताया कोई नहीं, इखलाकियात वगैरह वो इस तरह से जिन चीजों को आप इखलाकियात समझते हैं, आप उनको इखलाकियात नहीं समझते। अब आपका सवाल ये कि इससे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा मकसद कोई नहीं है, मकसद ही कोई नहीं है, जिंदगी का मकसद कोई नहीं है, उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। और मुझे यह लगता है कि मेरे पास ऐसे आर्गूमेंट हैं अमित शर्मा जी, कि अगर आप खुले दिल के साथ उनको सुनेंगे तो कबूल करना पड़ेगा आपको। जी जी बताइए। जी अमित शर्मा जी, आपकी आंखें हैं जी, इनका कोई मकसद है या नहीं है? ये ह्यूमन बॉडी पार्ट है भैया, मकसद हमेशा होता है। इसका मकसद है, आंखों का मकसद है। अगर आंखें ना हो तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? आंखें ना हो तो भाई बंदा देख नहीं पाएगा। इसलिए आंखों का मकसद है, ऐसे ही है। हम्म, हम्म, अच्छा, आपका नाक भी है, जी इसका कोई मकसद है? ये बेमकसद है, बेतुका है? नहीं, बिल्कुल मकसद होता है ना। जो बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू, जैसे हमारी धरती थी वैसे एवोल्यूशन नहीं बने हैं, पूछ रहा हर हूँ, सिर्फ जानवर ये के होते पूछ हैं। रहा हूँ, ये सिर्फ नहीं तो पूछ रहा हूँ इसका कोई मकसद है या नहीं है? हाँ जी, ये हमें हेल्प करता है सूंघने में या कुछ चीज को सांस लेने में, इस तरीके से। अच्छा, आपका मकसद मुंह कुछ नहीं भी है, है? मकसद ये है कि मकसद नहीं है? जो मकसद नहीं हमारी है तो फिर बॉडी है, बता देते हैं। मैं बताता हूँ, ये हेल्प करता है। इसका इसका नाक का क्या मकसद हो गया? हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे हमें नाक की जरूरत है, तो जरूरत है ना, हमारे ये पास मकसद नाक है। है। जी उसी चीज को तो जी। मकसद कहते हैं। जब जरूरत बन जाए तो वो मकसद ही होता है, उसका मकसद है। हम्म, अगर आप हम्म। कहते हैं कि मकसद नहीं है और फजूल है तो इसको उतार दें, फिर वो आप नहीं उतार सकते। नक कटा नहीं तो कहेंगे ये लोग आपको। मैं कहाँ से उतार दूं भैया? नाक कट जाएगा तो क्या मैं सांस नहीं ले पाऊंगा? मतलब नहीं, नाक कोई ऐसा जब पार्ट थोड़ी ना कि जब उसको मकसद ही डिटैच कोई करके अलग नहीं, रख रख दिया और उसका जब फंक्शन एक बंद हो चीज गया। जब एक चीज फजूल है, यानी कि उसका वो पर्पसलेस है, तो उसको खत्म कर देने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अच्छा इसी तरह से अच्छा, एक आगे सेकंड बढ़ते हैं, एक नतीजा सेकंड सर। निकालते हैं। सर नतीजा मैं निकालते हैं। आपसे आपसे आपकी इजाजत से मैं एक कीजिए, आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ, अभी ना अगर आप बुरा कीजिए, ना अभी समझे ना तो? कीजिए, अभी ना अच्छा कीजिए, ठीक मैं ठीक है। बुरा नहीं समझूंगा। आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अच्छा, जी जी आपका ठीक मुंह है भी सर। है? आपका मुंह है? हाँ सर, सब कुछ है, बॉडी पार्ट सारे हैं सर जी, कोई भगवान की बात दया नहीं। से मैं आपके। देखिए, मैं बहुत सादा आदमी हूँ। मैं एक एक चीज को इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझ पाऊँ। अच्छा, मुंह है आपका? सर इस जी सर, इसका कोई मकसद है या नहीं है? खाना खाने में हेल्प करता है, मकसद तो पेट भरना है इसका। मकसद है, मकसद है। मैंने बताया ना, खाना खाने में हेल्प करता है। हम हमें नहीं, सारे जितने एक जीव है है कि इस हेल्प धरती के, करता उसको है, एक है सबको कि खाना इसका खाना मकसद पड़ता है। नहीं है। एक है कि इसका मकसद कोई नहीं, अच्छा, एक है कि इसका मकसद है या नहीं है? नहीं, मकसद कोई नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हमारी अच्छा, हमें मकसद सिर्फ कोई नहीं। खाना खाने में हेल्प करता है। अच्छा, इसका अपना हमारे कोई भाई मकसद नहीं है कि ये इसकी ये अपनी जिंदगी में कोई एम लेके पैदा हुआ है कि भैया इसने कुछ करना है इसने जिंदगी में। अच्छा, इसकी हेल्प है यहाँ बस। तक हमारे भाई कहते हैं आंखों का मकसद है। आंखों का मकसद है, नाक का भी मकसद है, मुंह का मकसद नहीं है। ऐसे ही है। सर मतलब सभी चीजों की हेल्प चाहिए होती है, मकसद किसी का भी नहीं है, मकसद सिर्फ इंसान का होता है। ये मकसद है, इसका जो आप मकसद ये, इसका जो आपकी मकसद है, इसकी कॉन्सियस जरूरत है है। ना अगर ये ना हो, सर। अगर ये ना हो तो आप मेरी खा नहीं आप बताइए, पाएंगे। मेरी मेरी एक उंगली कम हो गई तो, बताता हूँ, एक सेकंड मेरे बताइए, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, बताते मेरी हैं, एक उंगली कम हो गई तो कौन सा मकसद खत्म हो गया मेरा जिंदगी का? बताता हूँ मैं आपको। मैं परेशान ना हूँ, चले इधर ही आ जाए। लो भी दोस्तों, यहाँ तक ये बात होगी। अभी तो मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अभी तो भाई थोड़ा सा पहले ही परेशान हो गए, इसलिए हम यहाँ पर रुक सर अब जाते आप हैं। ऐसे एक एक पार्ट्स पूछेंगे कि भैया आपके पास ये है, उसका कोई कोई मकसद बात है, नहीं, ये है फिर क्या उसका है, देखिए, फिर आप सबका जेनेटिकल मकसद है। पार्ट्स पे आ जाएंगे कि उसका भी नहीं मकसद आऊंगा, है कि नहीं आऊंगा मैं। कुछ 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 तो, पूछना चाह रहा था, कुछ पूछना जी चाह जी रहा था, पूछ। जो आपने नहीं बताए। बता देते, देखिए मकसद तो इसका है। सर दोबारा पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ, मैं ईमानदारी से चले जवाब दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चले, शुक्रिया। देखिए, मैं यही चाह रहा हूँ कि जी ईमानदारी से यकीन करें, एक अच्छा नतीजा निकलेगा। आप मुझ पर ट्रस्ट करें। जी अगर ना सिखाऊं, आप ना नई बात सीखें तो फिर कहिएगा। अच्छा, जी दांत है जी। आपके? हाँ जी है। दांतों का कोई मकसद है या फजूल नहीं है?
काटना नहीं सर, काटना। मकसद दांतों का कोई मकसद नहीं है। मेरे 2 दांत को कीड़े खा गए तो उनका मकसद खत्म हो गया अंदर ही अंदर। तो मेरा हाँ, हेल्प करता है सिर्फ खाना चबाने में, बस। नहीं ठीक मकसद हो कोई गया, नहीं है, ठीक ठीक हो इनका गया, अपना ठीक। कोई मकसद नहीं है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं यहाँ पर रुकूंगा, फिर रिमाइंड कराऊंगा। जी आंखों का मकसद है, नाक का भी मकसद है, मुंह और दांतों का मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि दांतों को, 2 दांतों को कीड़ा लग गया था। सर, और मैं अगर आपको बता देता हूँ, मैं मेरे पहले आपकी दांतों का, स्टोरी मेरी को, आंखों का, नाक का कोई मकसद नहीं है। मेरा ये सिर्फ हेल्प करते हैं मेरे मकसद को पूरा करने के लिए। अगर मेरा कोई मकसद हुआ, अगर मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना खाना है, आपका तो मेरा मकसद मुंह और जब मेरा किसी दांत। चीज का भी मकसद नहीं है तो आप कहाँ से मकसद बना लेते हैं अपना? हाँ, तो मेरा आपका खाना खाने मकसद, का तो मकसद हो सकता है ना सर, भूखा थोड़ी ना हाँ, मरूंगा। मकसद हो हाँ सकता है। तो वो दांत इसीलिए है कि आपके उस मकसद को पूरा कर सकें। दांतों का ये जी जी जी। मकसद है कि वो आपकी खुराक को, डाइट को चबा सकें। ये नहीं है कि आप दांत उतार के रख लेते हैं और बाद में दांत लगाते हैं कि अब मैं खाना खाने लगा हूं, तो उस वक्त लगाते हैं। ये पहले से मौजूद है। इनका यही मकसद है कि आप खा सकें, नहीं तो आप चबा ही नहीं सकेंगे। आप खुराक को चबा नहीं सकेंगे और उस तरह खुराक आपके अंदर जा नहीं सकती। मुझे बताएं, आपको अखरोट खाना पड़ जाए, दांत आपके है कोई नहीं, तो कैसे खाएंगे? नहीं तो अगर दांतों का कोई मकसद होता तो जन्म से होना चाहिए था ना। बच्चे के दांत नहीं होते ना, हाँ, उनको उनको हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको पेट मैं भरने के लिए दूध आपको से काम चल तमाम जाता बातों है। का जवाब दूंगा, तमाम बातों का जवाब दूंगा। शुरू से अगर दांत होते, आप सोचें, आप एक वक्त आप पैदा हुए थे, जब पैदा हुए थे आपके दांत थे? नहीं थे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। नहीं थे। अगर आपके दांत होते ना तो फिर मकसद दांतों का भी खत्म हो जाना था, आपका भी खत्म हो जाना था। क्यों? दांत इसलिए नहीं थे कि आपकी मदर ने आपको फीड करवाना था, इसलिए दांत आपको नहीं दिए गए ताकि आप फीड करें, दांत वहां पर काटियां ना करें। अगर आप काटी करते तो आपको दूध ही ना पिलाया जा सकता। इसलिए इस तो मकसद बच्चे के से दांत तो 6 महीने में निकल जाता है, बच्चा 2-3 साल तक दूध पीता है। 6 माह में काटिया तो दांत निकल करते हैं जाए बच्चे। बेचारे। हाँ, क्यों नहीं निकल 6 माह जाते? में, सारे नहीं 6 माह में, निकलते। 6 माह दो में चार तो दांत निकल ही निकल जाते जाते। हैं सर, 2-4 तो इतने निकल दांत ही इस जाते हैं तरह ना। से, इस तरह से काटने नहीं लायक तो निकल निकलते, ही जाते हैं। इस तरह से नहीं निकलते। और उस वक्त तक बच्चे के अंदर इतनी सेंस भी डेवलप हो जाती है कि मैंने काटी नहीं करनी, उसको समझ होती है, इतनी समझ आ जाती है। दांत इसलिए आते हैं उस वक्त, दांत इस मकसद से आते हैं कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको बाहर की खुराक की जरूरत है, अब आपको दूध के अलावा और ग़िज़ा की जरूरत है। आपके सर ये दांत, बच्चे हैं? आपके खुद के बच्चे हैं अभी? जी खुद के भी बच्चे हैं और हमारे सामने ये एक्सपीरियंस मौजूद है। जो बच्चे हैं उनके जो जब दांत आते हैं इसी मकसद से आते हैं। अगर ये पर्पसलेस हैं तो आपसे मैं कहता हूं, आपकी आंखों का कोई मकसद नहीं, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। जिस चीज का कोई मकसद ना हो वो फजूल होती है, और जो चीज फजूल हो उसको खत्म कर देना चाहिए। आपको सुसाइड कर लेनी चाहिए। आपकी जिंदगी का मकसद जब है ही कोई नहीं तो फजूल में क्यों रह रहे हैं? दांतों का भी मकसद कोई नहीं, निकाल के बाहर रखें, आपको पता चले कि दांतों का कितना बड़ा मकसद है। आप तो आंख सर, निकालें, अगर एक फजूल चीज है, देखें आपने कहा कि मकसद ही कोई नहीं, आप जिस सर चीज का कंक्लूजन मकसद पे हो थोड़ा जल्दी आ जाए थोड़ा सा। मतलब ये तो बॉडी पार्ट्स पे काफी डिस्कशन हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़े ये चर्चा, कंक्लूजन नहीं, पे आए, आप समझाएं मैं मुझे चाहता हूं, थोड़ा सा। मैं उसी कंक्लूजन पे आ रहा हूं, मैं उसी कंक्लूजन की तरफ आ गया हूं अमित भाई शर्मा जी। जी जी। देखें अरे भाई, आप मेरी बात माने या ना माने एक अलग बात, लेकिन आंखों का मकसद है, एक एक चीज का मकसद है। आप कह रहे हैं कि एक उंगली काट दी जाए तो फर्क कोई नहीं पड़ता, तो पूरा हाथ ही काट दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाथ का कोई मकसद था या नहीं था आपकी जिंदगी में। इसी तरह से आंख अगर फजूल चीज है, जब हम कहते हैं कि मकसद ही कोई नहीं, तो दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि ये एक फजूल चीज है। जब आप ये कहते हैं कि जिंदगी का मकसद कोई नहीं है तो इसका मतलब है जिंदगी एक फजूल चीज। जब मकसद ही कोई नहीं है तो उसको खत्म कर देने में भी कोई हर्ज नहीं। जैसे कि आपने खुद कहा कि मेरी एक उंगली काट दें, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि एक फजूल चीज के लिए आप इसी तरह की बात करते हैं, जबकि हम ये समझते हैं कि ये फजूल नहीं है। इनमें से कोई भी चीज फजूल नहीं है, हर एक चीज का एक मकसद है। दांत हैं या जिन चीजों का मैंने जिक्र किया, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इनमें से कोई भी चीज फजूल नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। और हर चीज का जी जी मकसद है, जी। हर अच्छा चीज अच्छा। का मकसद। आपके जिस्म में, आपके बॉडी पार्ट में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका मकसद ना हो। ये आपकी बॉडी के बारे में था, इसी तरह बॉडी जी से जी। बाहर, तो ये जमीन का भी मकसद है। अगर ये जमीन ना सर, होती तो अब आप एक सेकंड सर्वाइव यहीं ना रुक कर जाइए। पाते। अभी अभी यहीं पे रुक जाइए आप, एक सेकंड यहीं पे रुक जाइए आप। आपने बोला कि हर चीज का एक मकसद होता है, हर बॉडी पार्ट को एक मकसद के साथ दिया जाता है। अब जी जी एक बिल्कुल। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, कृपया इसको गलत वे में ना लीजिएगा, कि जो आपके कल्ट में या फिर क्रिश्चियनिज्म में जो सरकमसाइज किया जाता है, तो वो ऐसी फिजूल की चीज क्यों आपके साथ आ गई जिसको आपको काट के अलग करना पड़ता है? अगर वो व्यर्थ है, देखें, फिजूल है तो। देखें इसमें क्योंकि शर्मा जी, वो देखें बाय बर्थ आपको मिली होती है सर। मतलब शर्मा जी, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है।
शर्मा जी इतना प्यारा जवाब दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने कहा जी कि आपके यहाँ जो कल्ट है, देखिए मैंने आपसे इज्जत से रिस्पेक्ट से बात की, आपने ये जो कल्ट कहा इसके ऊपर माजरत सर कीजिए, कोई बात आपने नहीं, मेरा दिल सॉरी सॉरी दुखाया। सर, मेरा मेरा मतलब आपके धर्म में जो भी है, मैं कल्ट में वैसे बोल गया, हाँ, इसके ऊपर क्रिश्चियनिटी आप में। माजरत, और हाँ सर, माजरत माजरत ले लीजिए मेरी, बस कोई ठीक फर्क है। नहीं अब है। मैं सवाल का जी जवाब सर, दूंगा और खुले दिल से जवाब दूंगा। मतलब मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि सारे बॉडी नो पार्ट प्रॉब्लम मैन, इंपॉर्टेंट्स हैं। जी मैं जी, उस मैं हिसाब इसका से मैंने पूछा। इतना अच्छा जवाब दूंगा, इतना अच्छा जवाब दूंगा कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जी अब ये स्केल तय कर लें, हमारे भाई काफी तादाद में हमें सुन रहे हैं, हमारी इस बात को बाद में भी सुना जाएगा, हो सकता है इसको जी हजारों जी लोग देखें। जी जी। जो चीज आ गई हुई है उसको काटना गलत है, ये हम ये मान लें आपकी तरफ से ये दावा कि जो चीज आ गई उसको कटना नहीं चाहिए। नहीं सर, ये आपने बोला है कि बॉडी का जो भी पार्ट है वो, जैसे एक बॉडी पार्ट जी है, जी जी जैसे जी आंखों जी। की पलकें उड़ा देना, पलकों को हटा देना सपोज कीजिए, तो वो एक कोई कोई रीजन रहा होगा कि पलकों को वो प्रोटेक्ट कर सके, मॉइस्चराइज रख सके। तो अगर हमारे वहाँ ये पे जो तय कर लें। सरकमसाइज, हाँ जी, वो जो एक स्किन होती है, फोर स्किन जिसको बोलते हैं, तो उसका एक पर्पस तो है कि भैया वो उस चीज को प्रोटेक्टेड रखे, कवर रखे, और हाँ देखिए, ओवर आप पर्पस सेंसेशन खुद से मान उसको लें। बचाया जाए। जी, जी जी, मैं आप खुद आपकी पर्पस मान जबान में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपकी जबान में बोल रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए चलो सर। मुझे फिर इजाजत देना, मैं उसको रखूं, आप मेरी जुबान में ना जी जी रखें। जी जी, मैं सॉरी सॉरी, रखूं। कंटिन्यू। इस सवाल का जवाब इस सूरत में बड़ा मजेदार बनता है। आप ये कह दें कि भाई जो चीज मिल जाती है क्योंकि वो जरूरी होती है उसको काटा नहीं जा सकता। जिस्म के हवाले से हम ये कहते हैं कि बाज चीजें ऐसी हैं उनका वजूद में आना जरूरी होता है, लेकिन उनका काटना हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। मेरा ये ओवरऑल ये मुकदमा है। आप ये मुकदमा रख दीजिए एक दफा पब्लिक के सामने, ये और ये साबित करना मेरा काम है, जो मैंने मुकदमा जी रखा। आप ये कह दीजिए कि जो चीज क्योंकि आ गई है जरूरी है उसको नहीं कटना चाहिए। सर, आप ये बात कोई भी अपने आप बढ़ने वाली चीज के अलावा, जैसे नाखून और बाल, इसके अलावा अगर कोई चीज काटने वाजिब है तो बता दीजिए। अगर आपकी फोर स्किन बार बार आती रहती है और उसको आपको बार बार ठीक, काटना पड़ता है, सिर्फ चले बढ़ने ठीक, और अपने आप आने वाली, सर मेरा मुकदमा चले ये है। ठीक। जो चीज बढ़ती है उसको काटा जा सकता है और जो चीज नहीं बढ़ती उसको नहीं काटना चाहिए, आपका ये मुकदमा है। ऐसा ही है, जी जी, पक्की बात है। उसमें नाखून और बाल, मेरा मुकदमा सिर्फ इन्हीं से हाँ, इनके अलावा और किसी चीज इंसानी इज़ा को काटना जायज नहीं है, नहीं काटना चाहिए। ऐसा ही है, है। नहीं, कोई चीज बढ़ती नहीं है सर ऐसे। जो चीज बढ़ती नहीं है उसको काटना नहीं चाहिए। ये बात आपका ये जी मुकदमा है। मेरा मुकदमा ये है कि अगर कोई चीज बढ़ती है या नहीं बढ़ती, अगर उसको काटना जरूरी है तो उसको कटना ही चाहिए। अब आ जाए जी, जी, ये बताइए। मुकदमा आपने सुन लिया भाई, दोनों पक्ष आ गए। जब अमित शर्मा जी आप दुनिया पर तशरीफ लाए थे तो जी सर। आपका पेट जो था वो आपकी माँ के साथ मिला हुआ था एक वेन के जरिए, एक जी डक्ट के बिल्कुल जरिए बिल्कुल था वो, बिल्कुल। उसको काटा गया